सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और गांव बैसली जिला चूरू का जो मामला था, अपने आप आग लगना आया 3 हत्या, तो उसका खुलासा हो गया है। जो भूप सिंह है, तो भूप सिंह ही 3 मौतों का हत्यारा है। उसने कबूल भी कर लिया है कि तीनों मौत मन ने करी है। मतलब दादी का भी हत्यारा और 2 बच्चों का भी हत्यारा है, जो वो है भूप सिंह। उसने कबूल भी कराया है और उसने कारण भी बताया है कि के कारण है कि 3 हत्या करी। और उसके बाद फिर घर में आग लगाई गई, वो भी रहस्यमयी आग। मतलब गांव वालों को ये दिखाने के लिए कि मतलब एक जादू टोना भूत प्रेत है, तो उसकी वजह से लगा। और एक चीज़ और आपने बता दें कि मतलब जो परिवार है पूरा, तो भूप सिंह ने पूरा परिवार मारने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी कारणवश बच गया। तो आपने और बातें बाद में बताऊंगे, पहले आप देखिए कि आज एसपी ने कॉन्फ्रेंस करी है और एसपी ने कॉन्फ्रेंस करके ने पूरा का पूरा मामला बताया है कि पूरा मामला कैसे था और कब किसकी हत्या करी गई, किस प्रकार से हत्या करी गई और किस कारण तय भूप सिंह ने ये हत्या करी है। और जो आग लगाई गई, जो गांव वाले भ्रमित करे गए, तो वो भी क्यों कराया गया। तो आप एसपी की एक बारी पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस सुनिए कि एसपी ने क्या क्या बताया। थाने के अंदर, जिसके पिछले 2 महीने में वहाँ पे एक ही घर के अंदर मृत्यु हो गई थी 3 लोगों की। एक 82 ईयर्स की लेडी थी, एक बच्चा था 8 साल का और एक 4 साल का। वो भूप सिंह पुनिया का घर था जिस पे ये चीज़ें हुई थी। और मृत्यु होने के बाद उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने लग गई, जिसके अंदर एक बार तो पुलिस पे भी उन्होंने हमला कर दिया, उनके परिवार वालों ने, भूप सिंह के। तो ये घटना होने के बाद हमें पहले भी इन्होंने कोई रिपोर्ट इस चीज़ की दर्ज नहीं कराई। ये 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था, मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे, और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहाँ पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। उसके अंदर पुलिस ने फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी, तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जांच के लिए उस चीज़ों को भेजा था। वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके अंदर। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है। जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी, तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो है इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था। इसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मृत्यु ये मर्डर करा है वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि ये इसने ऐसा मर्डर क्यों करा, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं, और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था। और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे और इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के। फिर 13 फरवरी 2024 को गर्वित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा है घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का,
उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए इन सबका इसने मर्डर कर। उनको किसी को इसके बारे में पता नहीं था, वो भी इसकी बातों में आ रखे थे। ये जैसे जैसे बोलता था सहानुभूति इसने पूरे गाँव की और सब लोगों के लिए रखी थी। सर पत्नी को पता था ये चीज़ की? ये पत्नी ने हमें पहले नहीं बताया, लेकिन अब पूछताछ करी तो वो कह रही थी कि मुझे एक बार मुझे भी कड़वा कड़वा लगा था कुछ, मैंने लेकिन उसको थूक दिया था। तो अब इससे पूछा तो ये कह रहा मैंने उसमें भी जहर मिलाया था, लेकिन वो बच गई। पत्नी को तो छोड़ दिया। पत्नी ने नहीं मारा ना, बच्चों को छोड़ दिया। हाँ, उसने थोड़ी मारा कि किसी को मेरे पे शक नहीं हो और ऐसा लोग भी समझे कि तांत्रिक और ये कोई इसका चक्कर है, तंत्र मंत्र का और कोई जादू टोना है। लोगों को, ग्रामीणों को कंफ्यूज करने के लिए, उनकी सहानुभूति लेने के लिए इसने ये सब करा। और जो ये पुलिस पे भी हमला कराया तो इसके ही लोगों ने, और इसने ही उनको भड़का के कि ये सीआई जो है इन्होंने गाड़ी वापस मंगा ली है फायर ब्रिगेड वाली, तो इसने ही भड़काता था और ये खुद ही आग लगाता था, फिर लोगों को, ग्रामीणों को भड़काता था कि पुलिस पे भी हमला कर दे ताकि पुलिस भी आना बंद हो जाए। तो भाई आपने पूरा मामला देखा कि किस प्रकार तहबूब सिंह ने 3 हत्याएं क्यों करी, कि मतलब उसकी जो पत्नी है उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, शक नहीं था। मतलब उसका कहना है कि जैसे एसपी ने बताया कॉन्फ्रेंस में कि जो 2 बच्चे हैं कि उसने शक था कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं है, और उसके जो दादाजी है उनको भी, और जो उनकी पत्नी है उनको भी पूरी मारने की साजिश थी। दूध में घोल कर दिया गया, लेकिन उनको कड़वा लग गया, वो दूध उन्हें नहीं पिया, लेकिन जो बच्चे थे वे छोटे थे वो पी गए और दोनों बच्चे खत्म हो गए। बड़े मासूम बच्चे थे। तो आप देखो, ये बताओ कि 2 आंगल के जो बालक थे कि उनका कसूर था, और इस चीज़ ने मतलब एक साजिश, एक पूरा परिवार ख़त्म कर देना। उसके दिमाग में फितूर बढ़ गया कि मतलब मैं तो एकला हूँ और मेरा कोई नहीं है, तो इसने पूरा परिवार ख़त्म करने की सोची कि पूरा परिवार ख़त्म कर दिया जा। तो सबसे पहले दादी ख़त्म करी, जो बच्चा दौरा रहा करती, जो बच्चे उस दौरा खेला करते। उसने ये था कि ये मेरे बालक नहीं है, ये किसी और के बालक है, क्योंकि उसकी पत्नी का मतलब उनका कहना था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। तो उसने पत्नी भी मारने की सोची, लेकिन पत्नी भी बच गई, दादा भी बच गया। तो पूरा का पूरा परिवार ख़त्म करने की साजिश थी। उसके बाद फिर आग लगाने की जो प्रक्रिया थी आपने लगातार देखी, किस प्रकार तय जो गांव वाले थे उनकी जो भावनाएं है जुड़ गई कि भाई भूप सिंह के साथ इतना गलत हो रहा है। पहले उसकी दादी खत्म हो गई, उसके बाद बच्चे खत्म हो गए, और अब बेचारे के घर में आग लग रही है। और उसके बाद जिस प्रकार था आपने देखा कि लोगों ने भूत प्रेत है, क्योंकि भाई गाँव वाले भी के कर सादे बोले थे, बेचारे ने सोचे कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो गाँव वाला ने डेरा भी लगाया है, बैठे भी है, पहरा भी दिया है। और भूप सिंह ने बताया कि जो मतलब पथरावबाजी करी गई थी पुलिस पर, वो भी इसलिए करी गई थी कि मामले का ध्यान भटकाने के लिए। तो पूरा का पूरा एक साजिश के तहत कराया गया है। एसपी साहब ने बताया कि कौन सा जहर देना है, कब देना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब मेडिकल की पूरी जानकारी थी, और गूगल पे भी उसने सर्च करी है ये चीज़ें कि कौन सा जहर देना है और क्यों कर देना है। तो इस प्रकार तय हत्या करी गई। लेकिन इस पूरे मामले को एक पाखंड तजोड़ा गया, भूत प्रेत तजोड़ा गया। बहुत सारे बाबा भी आए, बहुत सारे पाखंडी भी आए। आपने देखा कि किस प्रकार तय, यार हमारे दौरे भी इतने फ़ोन आए हैं। और एक पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो सक्की सुई है वो पुलिस की भूप सिंह पे है। उसके बाद बहुत सारी कॉमेंट भी आई कि एक पिता अपने बच्चे ने क्यों कर मार सका है, किसी ने पत्नी का नाम लिया कि पत्नी ने कराया होगा, कोई अफेयर का चक्कर होगा। लेकिन अब आप देखो ना भी किस प्रकार था ये, मतलब 2 बच्चे मारना, चलो पत्नी गलत थी तो पत्नी गलत थी, तो उसमें बच्चे का क्या कसूर था, दादी का क्या कसूर था। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब पूरा परिवार ख़त्म करने की कोशिश करी गई। तो आपने बताना है कि मतलब ये मामले जो अपराध होया करे, इन अपराधों को पाखंड तजोड़ दिया जा है। घर में 3 हत्या हुई, लेकिन कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई, क्योंकि ये सारा का सारा एक सोची समझी साजिश थी भी किस प्रकार का पूरा परिवार ख़त्म कराया जाएगा। लेकिन क्या होया, 3 के बाद वो साजिश थी, वो मतलब 2 जो पत्नी थी और दादा थे तो वे बच गए, और यो साजिश जो है वो आगनी का रूप दे दिया भी एक भूत प्रेत या सहानुभूति लेने खातिर पूरा का पूरा गांव नहीं, जिसने भी यह खबर देखी वो जुड़ गया इस चीज़ से। और मतलब उनकी सबकी न्यूज हो गया कि भूप सिंह है बेचारा कि 3 हत्या होगी परिवार में, और साथ में आग भी लागने लग रही। तो आग लगाने वाला भी खुद और हत्या करने वाला भी खुद, और उसके बाद फिर लोग की मैं बेचारापन भी मतलब खुद एक बेचारे का न्यू हो गया। लेकिन देखो लोग अपनी जगह सही थे, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए गाँव में कुछ भी घटित होगा तो गांव तय इकट्ठा होएगा और गांव सारा भी लावेगा। लेकिन ये देखो ना, मतलब अब गांव वाले की भी आँख खुल गई होगी, और जो जिसने भी वो मामला देखा, जिसने भी भूत प्रेता की बताई कि हमारा भी नहीं हो गया था, हमारा भी नहीं हो गया था, तो सबकी आँख खुल गई होगी कि खुद पिता भूप सिंह है 2 बच्चों का हत्यारा, दादी का हत्यारा निकला, और सारी चीज़ कबूल भी करी है और कारण भी बता दिया है कि इस कारण तय। तो साथियों आपका क्या कहना है कि अच्छी खासी मतलब
जो चीज़ें हैं मतलब जो अपराध है बड़े बड़े अपराध है उनने फिर भूत प्रेत जोड़ दे है। क्या भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ हो है? अगर वो भी तो कि भूत प्रेत अपने आप लगा दे हैं या फिर हत्या भी कर दे हैं भूत प्रेत। चलो मतलब बहुत सारे लोग नू भी कह दे हैं कि दुनिया में सारी चीज़ हुआ है, लेकिन ऐसी सारी चीज़ मतलब एक अपराध है भूत प्रेत तो जोड़ दिया जा। तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है कि आपका क्या कहना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इस अपराध का पता चले और आगे इन अपराधा ने कोई भूत प्रेत या पाखंड से ना जोड़े। फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद।